एक एक रिएक्शन बाकी में मारता है। प्रकट साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को साथ देंगे, साथ में बिहार लगता है, बिहार को भी साथ देंगे, और अयोध्या, काशी, मथुरा पर भी तो फोकस है, हिंदुत्व का एजेंडा, यानी यूपी में चुनावी शंखनाद। कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए, जब आदमी काम नहीं करता है तो भगवान भरोसे ही रहता है। जब जनता पूछेगी इनसे 2024 में कि 81 करोड़ लोग को इस हालत में क्यों लाया है कि वो 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे हैं और उनको सरकार को खाना देना पड़ रहा है, तब इनसे जनता जवाब मांगेगी। इनसे जनता पूछेगी कि हंगर इंडेक्स में उनकी हालत नेपाल और पाकिस्तान से भी खराब हो गई, तो जनता पूछेगी। जनता उनसे पूछेगी कि बेरोजगारी दर 10.8 नहीं पूछा ना, यही तो कह रहे हैं प्रकाश साहब, आप लोगों को चित करके आए। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा सीएम योगी ने हर चुनावी जनसभा में उठाया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। राम मंदिर का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया, जनता ने उनको चुनकर भेज दिया। फिर राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने अभी उठा के आए। वो 4 राज्यों का आप बोल लीजिए, हम मुझे बोलने के लिए बुलाया तो बोलिए ना। मैं पूछ रहा हूं सर, मैं काउंटर तो करूंगा ना सर। अब मैं एंकर बनाया हूं सर, चैनल ने तो जिम्मेदारी तो दिया कि भाई कोई काउंटर तो करिए। अब वहां आप डमी थोड़े बैठ जाएंगे, ये नौकरी खा लेंगे मेरी अगर मैं कुछ रिएक्शन। 4 राज्यों में हमारा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। साउथ में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है। जब इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार नहीं बनेगी। 50 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ इन्होंने देश का कर्जा पहुंचा दिया है, ये कर रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक व्यक्ति होता है, संविधान के जो 4 स्तंभ है, उनको वो किसी एक धर्म की बात नहीं कर सकते, उनको सभी धर्मों की बात करनी पड़ेगी और उनके लिए सभी धर्म समान है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है राम मंदिर, जो भी गवर्नमेंट में रहता वो उसको बनवाता। इसमें बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं? और अभी अनिला जी ने बोला कि जो सर्वे की बात करी, कास्ट सेंसस की बात करी, तो आजाद भारत में सबसे पहले जो सेंसस हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने कराया, और सोशल इकोनॉमिक सर्वे बोला इन्होंने। तो यही तो चेक करना है। जातिगत जनगणना में भी तो यही तो पता चलेगा कि इकोनॉमिकल हालत इतने सालों में किस कम्युनिटी की कितनी हुई, सोशल हालत किस कम्युनिटी की कितनी। यही जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, यही बड़ी बात है प्रखर साहब। राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन जी, देखिए जिस तरह चुनावी शंखनाद हो गया, क्योंकि अब 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हो गई, तो बीजेपी अब अपनी पूरी तरह लोकसभा की तैयार, हर पार्टी लगी हुई है लोकसभा के। लेकिन राजीव रंजन जी, अब हिंदुत्व के मुद्दे को, एजेंडे को धार दिया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, काशी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बहुत सारे मुद्दों को उठाया जाएगा, विकास योजनाएं। लेकिन आप देख रहे हैं क्या, जिस तरह विपक्ष उठा रहा है जातिगत जनगणना का मुद्दा, पीडीएफ फॉर्मूले की बात हो रही है, क्या आप देख रहे हैं कि यह राजनीति 90 के दशक में जा रही है, मंडल कमंडल पार्ट 2 की तरफ जा रही है? देखिए, भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारे विपक्षी दल अपने उसी एजेंडे पर कायम हैं जिस एजेंडे पर 1990 में थे। 1989-90 में आडवाणी जी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और राम मंदिर का मुद्दा लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से पिछले 30-35 सालों में इस मुद्दे को कभी भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं। बीच में जब एनडीए की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं रहा, तो मुद्दे को स्थगित किया, लेकिन मुद्दे को छोड़ा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी अपने उत्थान के चरम बिंदु पर है। 3 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों के चुनाव में आप देखिए कि जहां एक जगह कांग्रेस की सरकार थी, 2 जगह सरकारें बदल गई, और एक सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की थी, पहले से बहुत बड़ा बहुमत मिला। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आम जनता समर्थन दे रही है, और चुनाव दर चुनाव अपने एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, और बढ़ाना भी चाहिए। आज राम मंदिर का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, काशी का मुद्दा हो, आप देखिए काशी में जो कॉरिडोर बना, काशी के कॉरिडोर बनने से कितना काशी का विकास हुआ। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे विकास करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से एजेंडा रहा है, और अपने एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी सफल है जी। तो निश्चित तौर पर चुनाव करीब आ गया है और मोदी जी का क्षेत्र काशी है, बिल्कुल। तो
मोदी जी चाहेंगे कि अपने लोकसभा क्षेत्र से इस अभियान की शुरुआत करें प्रधानमंत्री और ये होना भी कहीं ना कहीं पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो रही है। मैं अनिला जी आपसे जवाब लूंगा। देखिए आपने समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया, प्रखर सिंह साहब को सुन लिया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर मैं एक थोड़ी सी फेरिस्त गिना देता हूं, फिर जवाब आप ही देंगे अनिला जी। कपिश जी कह रहे थे कि ये तो हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में लगे, लेकिन कपिश जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप भी बना लेते, नहीं बनाया। मायावती बना लेती, नहीं बनाया। सर रुद्राक्ष केंद्र सेंटर बना, आपने देखा होगा काशी, अगर मौका लगा हुआ था कपिश जी आपको। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, मेडिकल कॉलेज का सिद्धार्थनगर समेत पूर्वांचल के 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज बने। सर आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ। सर इसके अलावा मैं बताता हूं पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे, बलिया लिंक एक्सप्रेस पे, ये योजनाएं नहीं है क्या? आप प्रवक्ता बने हुए भारतीय जनता पार्टी के। जवाब वही देंगे। मैं तो आपको लिस्ट गिना रहा हूं, मैं लिस्ट गिना रहा हूं। क्या ये जो दावे कर रहे हैं आप बता दीजिए, इनकी पोल खोल दीजिए। नहीं गिना रहे हैं आप, मैं तो अब जवाब देंगे ना, ये पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बता रहे हैं। ये जवाब देंगे अब आपकी बात का। सुन तो लीजिए, मैं गोरखपुर शहर का निवासी हूं, सुन लीजिए। तो सर गोरखपुर में सर मेडिकल कॉलेज अगर कपिश जी झूठ मत बोलिए। कपिश जी गोरखपुर पहले ऐसे था। कपिश जी मैं कई बार गया हूं गोरखपुर, मुझे चुनाव में जाने का मौका मिला, चुनाव के बाद जाने का मौका मिला। नहीं, मुझे आप बताइए सिद्धार्थनगर में अगर मेडिकल कॉलेज बन गया तो एक बीएससी दिखा दीजिए मुझे। ठीक है, ये अनिला जी जवाब देंगे। ये तो मैं कह रहा हूं, अभी जो ये कह रहे हैं शिलान्यास की बात कर रहे हैं सर। मतलब का भजन नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं सत्ता का भजन नहीं कर रहा हूं सर। इनकी सैलरी नहीं मिल रही है मुझे, इनकी सैलरी नहीं मिल रही है महाराज, ये सैलरी नहीं देते सर। डिस्ट्रिक्ट अब मुझसे मत लड़िए ना, अनिला जी जवाब देंगी सर। कपिश जी, कपिश जी विपक्ष की यही तो बात है, एंकरों से लड़ जाते हैं। अनिला जी जवाब दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। कुछ तो नहीं गिनाया आपने, गिनाया क्या कि 15 लाख करोड़ तो आपने दिया नहीं। आप कैसे मोदी की गारंटी दे सकते हैं? बनारस फोटो बन गया। कपिश जी जवाब दे रहे, जवाब तो ले ले, अब जवाब ले ले सर। अरे सर जवाब तो ले लीजिए अब। नहीं आप फिर पहले तो आपसे हम जवाब ले लेना, जब आप बड़ाई कर रहे थे जवाब आपसे ले लें हम। अरे सर मैं तो ये जो दावे करते हैं उनको बता रहा हूं। अनिला जी जवाब देंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये दावे करते, ये फेरिस्त गिनाते हैं, तो अनिला जी अब जवाब देंगे। अगर ये दावे करते तो अनिला जी का कार्य बिंदु में, अनिला जी एक अच्छी प्रवक्ता है, उनके पास शब्दावलियों की ठीक है, अनिला जी जवाब दीजिए। जुड़वाना पड़ेगा। जी मुझे आश्चर्य हो रहा है और खुशी हो रही है दोबारा, वो इसलिए कि अभी अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु मेरे छोटे भाई कपिश जी ने कहा मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं और हिंदुत्व ये है और सनातनी वो है। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था और ये कहा था कि संविधान को बचाने के लिए अगर दोबारा भी गोलियां चलाएंगे, इसीलिए पद्म विभूषण दिया है क्या? नदी को लाल करना पड़ेगा। इसलिए दिया था क्या? पद्म विभूषण इसलिए दिया था। अब जरा पूछ लीजिए इनसे कि पद्म विभूषण इसे पे गोली चलाने के लिए दिया क्या आपने? कह रहे हैं नहीं अनिला जी ये आप बता दीजिए, ये पद्म विभूषण आपने क्यों दिया? अरे भाई पद्म विभूषण क्यों दिया? जनता पूछ रही है। अरे आप तो भारत रत्न मांग रहे थे ना सर। अब बोल लीजिए, अब बोल लीजिए। अरे भाई तो हम ये कह रहे हैं, हम तो दुनिया जहान मांगेंगे। चले कपिल जी आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे। अभी रुकिए। अयोध्या काशी जीत की चाबी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी आ रहे हैं और काशी से शंखनाद करेंगे और बताया जा रहा है कई हजार करोड़ की योजनाओं की भी सौगात देने जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें हुई, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कपिश जी, लेकिन अनिला जी अब जवाब देंगे। क्या आप हिंदुत्व के एजेंडे कोई दाद दे रहे हैं या कोई विकास करा रहे हैं? कांग्रेस पूछ रही है रोजगार कहाँ? ये तमाम सवालों का अनिला जी आप जवाब दे दीजिए। अगर मैं कहता कि देखिए इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला दी थी तो कपिश जी नाराज हो जाते। मैं पूछ लेता कि क्या राम मंदिर के दर्शन करने अखिलेश यादव जाएंगे तो फिर और नाराज हो जाते। अनिला जी आप ही जवाब दीजिएगा। देखिए ऐसा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा भी, किसको बता रहे हैं कि कपिश जी का तो वो राजनीतिक दल है जिसने गोलियां, जब आपने प्रश्न किया तो कम से कम मुझसे आप उत्तर ले लीजिए। मुझसे उत्तर ले लीजिए ना। मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगी अगर लगातार। अरे कपिश जी अब बोलने दे, हम आपसे पूछूंगा ना सर, अभी टाइम है। अनिला जी जवाब दे रही है आपकी बातों का, फिर खड़जी ने भी सवाल किया, उनकी बातों का जवाब ले लेते हैं। अनिला जी को आज शांत बैठा दीजिए। आज आप ही भाजपा के प्रवक्ता बनकर के मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब। आप लोगों में नहीं डिसेंसी दिखा दीजिए, थोड़ी सी शालीनता दिखा दीजिए। केवल झूठा चोगा ओढ़ने से कि मैं सनातनी हूं, छोटा भाई हूं, अब इससे ज्यादा शालीन क्या हो सकता हूं ये बताइए। आप शांत होकर बैठ जाइए, कुछ तो तमीज सीखिए। अगर मैं आपके बीच में बोली थी क्या? अरे आप बड़ी बहन है, कुछ सिखाइए, कुछ सिखाइए आप मुझे। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, सिखाइए। इतना
लेकिन आप सिखा नहीं पा रहे हैं, आप सिखा नहीं पा रहे हैं। आप क्यों इतना आक्रोशित हो जाती है, आप क्यों इतना आक्रोशित हो जाती है? मैं एक बात पूछ रहा हूं, सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने पद्म विभूषण क्यों दिया है? गोली चलवाने के लिए? आपने 10 साल की सरकार केंद्र में चला ली। अब ठीक है ना कपिल जी, आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब ले लेते हैं। आप बताइए, अगर हम ठीक है कपिल जी, अब हो गई ना बात, क्यों नहीं भेजा? कपिल जी अब हो गई, अब अनिला जी को जवाब देने दीजिए, अनिला जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है अनिला जी, जवाब दीजिए। अब आप तो सरकार में कोई विपक्ष में नहीं ना बैठी हैं। किस अधिकार और किस हक से बात करते हैं? षड्यंत्र की तरह इन्होंने सनातन को कमजोर किया, हिंदू को हमेशा नीचा दिखाया, चौराहे पे खड़े होकर सनातन को गालियां देते हैं। और अरे भाई, हमने थोड़ी ना राम जी के पितृत्व पे सवाल खड़ा करने वाले को मंत्री बनाया, हमने थोड़ी ना भगवान राम को माँ की गाली देने वाले को मंत्री बनाया। अनिला जी, अरे कपिल जी रुक जाइए ना। अरे कपिल जी फिर जवाब कौन देगा? फिर मुझे आप प्रवक्ता बनना पड़ेगा, फिर आप कहोगे। कपिल जी रुकिए भाई, कपिल जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। कपिल जी मैं माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। कोई रोकूंगा नहीं, मतलब नहीं। कपिल जी फिर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर कहेंगे कि आप चैनल वाले ऐसा करते हैं। बोलो, प्रवक्ता बन जाओ। अरे तो आप रुक तो जाइए ना, उनको जवाब हो जाए। आपको मौका देंगे, बंद करा दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे आपको मौका देंगे। अरे वो उनका जवाब, आपने सवाल उठाए, आप बात ही नहीं करना चाह रहे, फिर वो आप बात ही नहीं करना चाह रहे, जवाब ही नहीं लेना चाह रहे। अनिला जी प्लीज, कपिल जी प्लीज, तो मुझे तुरंत काउंटर का अवसर दीजिएगा। हाँ फिर मौका दूंगा, आपके पास ही आऊंगा। ठीक है। नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अगर डिबेट चलानी है तो फिर इनको चलवाने दीजिए ना। अनिला सिंह जैसी प्रवक्ता को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आमंत्रित करते हैं इसलिए मैं आपकी डिबेट में आई हुई हूं, और बोलने का मौका नहीं मिले। मेरे राजनीतिक दल, मेरे नेताओं के विषय में अगर मैं नहीं बोल सकती हूं तो मेरा डिबेट में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है।